नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 12 can we share. How are you? I hope you all are good. So today we are going to see next topic of this chapter, share the grains. अब यहाँ पे हमें grain जो है वो share करने हैं. Before starting this concept, let's revise the concept which we learned in our previous video. So here, first of all, open your textbook. On page number 160, we completed the first concept of the chapter, how many in each group. तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने दिए हैं, कितने ग्रुप में डिवाइड करने हैं, एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था. और शेयरिंग कैसे करनी है, डिवीजन कैसे परफॉर्म करना है, मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में सिखाया था. फिर आपको बटरफ्लाईज दिए थे, ग्रुप में डिवाइड किए हुए फॉर एग्जाम्पल में. देन नेक्स्ट कैटरपिलर्स दिए थे, वो काउंटिंग किए थे, लड्डूस काउंट किए थे. एंड फिर हमने स्टार्स बनाए थे, 9 स्टार्स एक एक ग्रुप में आ रहे थे, वो देखा था. एंड बिट्स को भी अरेंज किए थे 3 ग्रुप्स में, और यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था फर्स्ट कॉन्सेप्ट. नाउ नेक्स्ट, शेयर द ग्रेन्स. ग्रेन्स जो है वो शेयर करने हैं. ग्रेन्स मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे जो अनाज के दाने आते हैं वो. ठीक है, यहाँ पे एक स्टोरी टाइप दिया है और शेयरिंग कैसे करनी है वो बताया है. लेट्स रीड द स्टोरी ऑन पेज नंबर 163. Here you can see the picture of sparrow and here is baby sparrows. मैंने आपके लिए यहाँ पे बोर्ड पे भी बना के रखा है. ये बड़ी स्पैरो मीन्स के ममा स्पैरो जो बोलते हैं वो. And here are babies. Now next, mummy bird brings 12 grains. मम्मी बर्ड जो है वो बड़ी बर्ड है. यहाँ पे स्पैरो जो है वो यहाँ पे 12 दाने लेके आई है उनके बेबीज के लिए. 12 ग्रेन्स लाई है. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली. अब ममा बर्ड है राइट, इसके पास 1 2 3 4 बेबीज है. ठीक है, अब 12 जो ग्रेन लाई है राइट, इसको सबको इक्वली ही देनी है. ओके, तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कैसे इक्वली दे सकते हैं, हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली दिस ग्रेन्स. नाउ मम्मी बर्ड स्टार्टेड बाय गिविंग 1 ग्रेन टू ईच बेबी. अब मम्मी बर्ड जो है वो क्या कर रही है कि वो 12 जो लाई है ग्रेन, उसमें से वो 1 करके सब बर्ड को दे रही है. 1 and 1. तो यहाँ पे 4 ग्रेन जो है वो डिवाइड हो गए. ठीक है, तो 12 में से यहाँ पे 4 जो है वो 1 करके दे दिए. नाउ नेक्स्ट, देन मम्मी बर्ड गिव्स 1 more grain to each baby. अब मम्मी बर्ड क्या कर रही है कि वो अगेन वो दूसरे जो ग्रेन्स दे रही है शेयर कर रही है. तो यहाँ पे बेबीज के पास 2 ग्रेन्स हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल ग्रेन्स कितने डिवाइड कर दिए, 8. यहाँ पे इक्वल नंबर्स में भी दिए और यहाँ पे 8 ग्रेन्स तो यूज भी कर दिए. नाउ नेक्स्ट, ईच बेबी हैज गॉट 2 grains. Now how many grains are left. अब यहाँ पे 2 grains सबको दिए मीन्स के 8 grains जो है वो शेयर कर दिए. अब पूछ रहे हैं कि कितने ग्रेन्स बचे. यहाँ पे आपको ब्लैंक दी है राइट, तो उसमें पहले राइट करेंगे. टोटल 12 ग्रेन थे, 8 ग्रेन जो है वो शेयर कर लिए. तो यहाँ पे 12 माइनस 8. तो यहाँ पे 12 माइनस 8 करने से आंसर होगा 4. तो यहाँ पे ब्लैंक में राइट करेंगे 4 ग्रेन्स अभी भी बचे हुए हैं. नाउ नेक्स्ट क्या हो रहा है, शी पुट्स 1 more grain in each baby's mouth. All the grains are finished. अब
ऐसे करके ममा बर्ड ने इजीली यहाँ पे शेयरिंग कर लिया ग्रेन्स को और डिवाइड कर लिया इक्वल पार्ट में। नाउ नेक्स्ट 12 grains have been divided among 4 baby birds। तो यहाँ पे 12 grains जो थे उनको ये 4 baby bird में डिवाइड कर लिया। Now next, each baby has got 3 grains। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक एक बेबी को 3 grains मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल grains 12 थे, बेबी जो थे वो 4 थे और 4 बेबीज थे और यहाँ पे एक एक को 3 मिले। तो यहाँ पे ऐसे डिवीजन परफॉर्म होगा 12 डिवाइड बाय 4 आंसर 3। 12 ग्रेन्स थे बट 4 थे, एक एक को 3 ग्रेन्स मिले। यहाँ पे हमने डिवीजन परफॉर्म किया। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज हियर दे टेलिंग अस ट्राई दिस नाउ। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब ये ट्राई करो। क्या बोल रहे हैं? गोपू हैज 3 plates ऑफ जलेबीज। तो यहाँ पे गोपू के पास 3 plates है जलेबी की। ईच प्लेट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ जलेबीज, प्लेट ए, प्लेट बी एंड प्लेट सी। तो यहाँ पे प्लेट ए में 1 है, प्लेट बी में 4 है और यहाँ पे 3 है। सॉरी, प्लेट बी में यहाँ पे 5 जलेबीज है। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गोपू जो है उसके पास टोटल नंबर ऑफ जलेबीज 9 है। प्लेट ए में 1, प्लेट बी में 5 एंड प्लेट सी में 3। आपकी बुक में यहाँ पे ड्राइंग करके ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। Then next, now draw the jalebis on the plates below so that plate has the same number of jalebi। So here, अब हमें यहाँ पे क्या करना है? What we do? Here we divided these jalebis into 3 equal parts। Okay? तो 3 equal part में डिवाइड करनी है। टोटल जलेबी यहाँ पे 9 है and here they give us empty plates also for filling जलेबी। तो यहाँ पे जलेबी इसको फिल करेंगे ये ब्लैंक टू ब्लैंक में। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे देखें तो 1 फर्स्ट जलेबी, उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दे। जैसे ममा बर्ड ने यहाँ पे शेयरिंग की थी 1 ग्रेन, अगेन 1 ग्रेन, अगेन 1 ग्रेन, ऐसे करके हम यहाँ पे जलेबी में भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो फर्स्ट जलेबी यहाँ पे रखी। अब ये वाली जलेबी जो है वो सेकंड प्लेट में रखते हैं और ये वाली थर्ड जो है वो थर्ड प्लेट में रख देते हैं। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे ये जो सेकंड प्लेट है प्लेट बी की जलेबी है वो रखते हैं। ये वाली जलेबी यहाँ पे रखते हैं। हम ऐसे करके सीक्वेंस में ये जलेबी को शेयर करेंगे। ममा बर्ड ने जैसे यहाँ पे ग्रेन्स शेयर किए थे वैसे। देन नेक्स्ट हियर दिस वन जलेबी एंड दिस। तो सब जलेबी जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। अब यहाँ पे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे टोटल 9 जलेबी गोपू ने रखी थी डिफरेंट वे में, उनको हमने इक्वली प्लेट में रख दी। 3 प्लेट्स थी, अंदर में 3 हमने जलेबीज रखी और टोटल नंबर ऑफ जलेबीज हुई 9। तो टोटल जलेबी 9 3 ग्रुप्स में डिवाइड करी और 3 जलेबी 1 प्लेट में। दैट्स व्हाई 3 3s are 9। 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन यहाँ पे हमने सीखे। 3 3s are 9, 3 times 3। नाउ नेक्स्ट 9 जलेबी को 3 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट में 3 जलेबी आई। Now here they asking us some question. Let's read it. How many jalebis are there all together? अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि टोटल जलेबीज कितनी हुई। तो यहाँ पे टोटल जलेबीज कितनी हुई? सब मिला के 9 जलेबीज। So here right answer 9 जलेबीज। Then next
पे आंसर राइट करेंगे 3 जरे 20। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन द क्लास हाउ यू फाउंड द आंसर। अब यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आप अपने क्लास में डिस्कस करिए कि ये जो आंसर है आपको कैसे मिला। तो मैंने तो आपको फुल एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे डिवीजन परफॉर्म करना है, कैसे आपको यहाँ पे आंसर राइट करना है। मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, अब आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करेंगे। नाउ अब हमने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है वो तो सीख लिया कि कैसे इक्वली डिवीजन करना है, शेयरिंग करना है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पूछूं कि ममा बर्ड जो है राइट वो 12 ग्रेन्स लाए हैं, ठीक है, और यहाँ पे उनके पास स्टोरी में 4 बर्ड थे। उनकी जगह पर यहाँ पे हम देखें तो 3 बर्ड्स होते तो 1 बर्ड को, बेबी बर्ड जो है उनको कितने ग्रेन्स मिलते। तो यहाँ पे हम देखें तो ये बर्ड जो है बेबी बर्ड उनको हम निकाल दें, ये बर्ड जो है 4th वाला उनको निकाल दें, यहाँ से ये 4th वाला बर्ड उनको निकाल दें, यहाँ से भी 4th वाला निकाल दें। अब बेबी ममा बर्ड जो है उनके पास 3 बर्ड्स है, ये हम सोचे, ठीक है। तो 12 बर्ड को कैसे डिवाइड करें, तो 1 दे दे, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 हमने दिए, अभी 12 में से 3 ही शेयर किए। नाउ अब हम यहाँ पे देखें तो 3 ग्रेन्स हमने डिवाइड कर लिए। अब हमने यहाँ पे 3 कर लिए डिवाइड, तो अब बचे हैं 12 माइनस हमने 3 डिवाइड कर लिए, अभी भी 9 जो है वो ग्रेन्स जो है वो बचे हैं। तो अब क्या करें, अगेन हम ममा बर्ड जो है वो दे दे, तो 2 हुए, 2 + 2 + 2 टोटल हुए 6 ग्रेन्स। अब यहाँ पे 6 डिवाइड हो गए, अगेन हम यहाँ पे देखें तो 6 बचे हैं, तो अगेन ममा बर्ड जो है वो 1 बर्ड को दे दे, तो यहाँ पे 3 टोटल हुए 6 की जगह पर 9। अब यहाँ पे अगेन 3 ग्रेन्स बचे हैं, तो ममा बर्ड जो है वो अगेन 1 ग्रेन दे दे, तो यहाँ पे 4 एंड 4 + 4 यहाँ पे 12 ग्रेन्स कंप्लीट हो गए। अगर हम यहाँ पे देखें तो ममा बर्ड के पास 4 बर्ड थे राइट, 4 बेबी बर्ड्स थे ममा बर्ड के पास, तो वो 12 ग्रेन्स ला रही थी, तो हम 12 को 4 से डिवाइड कर रहे थे और आंसर आ रहा था 3। ओके, नाउ अब हमने वो स्टोरी को थोड़ा डिफरेंट वे में लिया। कैसे लिया कि मैंने यहाँ पे 1 बर्ड को रिमूव करवा दिया, इट मीन्स के ममा बर्ड जो है उनके पास अब 3 बर्ड्स ही बचे, तो 12 ग्रेन्स लेके ममा बर्ड आए थे। अब यहाँ पे बेबीज हुए 3, फर्स्ट में 4 बेबीज थे, सेकेंड में हमने 3 बेबीज को दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 बेबी बर्ड को कितने मिल रहे थे, 4 ग्रेन्स। तो हम यहाँ पे देखें तो 12 यहाँ पे टोटल ग्रेन 4 बर्ड्स थे, तो एक को 3 मिल रहे थे, 12 टोटल ग्रेन थे, एक 3 बर्ड्स हुए, तो एक को 4 मिल रहे थे, तो 3 4s are 12 और 4 3s are 12। यहाँ पे हमने ये जो डिवीजन परफॉर्म किया, कैसे किया और आंसर कैसे आया, मैंने आपको यहाँ पे ये वीडियो में सिखाया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड this topic. Now here we will continue in our next video with new topic. For joining us.